हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलू का आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, बंगला गाड़ी खरीदना चाहते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अमीर बनना चाहिए, बहुत पैसे भी कमाना चाहिए, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए करना ये गलत बात है। जब आप बहुत पैसे वाले हो जाते हो तो ऐसे बनो जैसे फलदार वृक्ष होता है, जिसके पास हरी भरी पत्तियां होती हैं, रसदार फल होते हैं और उस वृक्ष के नीचे कोई भी थका हुआ व्यक्ति विश्राम कर सकता है, भूख लगने पर उसके फल खा सकता है और अपनी भूख मिटा सकता है। यह वृक्ष अपने आप में संपन्न होता है, फिर भी अपनी संपन्नता दूसरों को भी बांटता है, जिससे दूसरों का भी कुछ भला हो सके। और यही जीवन है। जीवन सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने का नाम है। लोगों को अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, इसलिए अपनी उन्नति पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वह उन्नति आध्यात्मिक हो या भौतिक। पर इससे अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करना चाहिए। वैसे जीवन में पहली प्राथमिकता आध्यात्मिक उन्नति की ही होनी चाहिए, क्योंकि यही असली उद्देश्य है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए कभी कभी भौतिक उन्नति भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ या बहुत कुछ पा लेते हैं, तभी हमें उनकी निस्सारता का पता चलता है। तभी हम आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ सकते हैं। किसी व्यक्ति का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि इंसान की हर ख्वाहिशें जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी ये पता चल जाए कि इन ख्वाहिशों में कुछ नहीं रखा। सही बात है दोस्तों, हर इंसान की अगर चाहतें जल्दी पूरी हो जाएं, तो उन्हें समझ में जल्दी ही आ जाता है कि इन चाहतों में कुछ नहीं रखा। क्योंकि जब तक आपकी चाहतें पूरी नहीं होंगी, तब तक आपका मन उनके पीछे भागता ही रहेगा और मटेरियल वर्ल्ड में ही जीते रह जाएंगे और आध्यात्म की ओर कोई नहीं जाएगा। लेकिन जब चाहतें पूरी होने लगती हैं, तो धीरे धीरे उनसे मन हटता जाता है और लोग धीरे धीरे बाहर से अंदर की ओर देखने लगते हैं, मतलब अपनी ओर देखने लगते हैं। और जब अपनी ओर एक बार नज़र आ गई, तो व्यक्ति अपने अंदर अच्छाइयों को और बुराइयों को दोनों को देखने लगता है और अच्छाइयों को और बढ़ाता है और बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है। अपने माइंडसेट को समझने की कोशिश करता है, अपने थॉट प्रोसेस को पकड़ने लगता है, जिससे उनमें बहुत अच्छे परिवर्तन आने लगते हैं और इंसान बेहतर से बेहतरीन होने लगता है। और फिर इंसान सिर्फ अपने भले के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करता है। अर्थात अब वह फलदार वृक्ष बनने की दिशा में अग्रसर होने लगता है, जिसकी छाया में थके हुए को आराम और भूखे को भोजन मिलता है। इसलिए दोस्तों, आप चाहे कितने भी उन्नति कर लें, अपने आप को फलदार वृक्ष ही बनाना। फलदार वृक्ष के पास सभी आते हैं और जिन वृक्षों में पत्ते भी नहीं होते, उनके पास एक चिड़िया भी नहीं आती। इसलिए फैसला आपको करना है कि आप फलदार वृक्ष बनना चाहते हैं या फिर सूखा वृक्ष।